जय हिंद दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए क्लास 10th के लिए प्रायिकता का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है प्रायिकता का। यदि ई कोई घटना हो तब पी ई प्लस पी डैश का मान होगा। यानी कि पी घटना घटने की प्रायिकता और प्लस पी ई डैश सूचित करता है नहीं घटने की प्रायिकता। दोनों का योगफल क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, इसका 1 हो जाएगा। तो घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो 1 होता है। आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है पहला का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या कर रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऑप्शन देखिए ए बी सी डी। तो आपको हम बता देते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता किसका किसका नहीं हो सका। किसी भी घटना का प्रायिकता जो होता है वो 0 से 1 के बीच होता है। यानी कि कोई भी अगर घटना का प्रायिकता अगर हम निकालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मान 1 हो सकता है और कम से कम 0, नहीं तो इसी दोनों के बीच कोई संख्या होगा। और इसके ना ही 0 से छोटा हो सकता है ना ही 1 से बड़ा। आपको ये याद रखना है। बस सभी ऑब्जेक्टिव इस टाइप का बन जाएगा। तो क्या बोला, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी को -7। तो किसी भी घटना का प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं आता है, आपको याद रखना है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। -7 इसका नहीं हो सकता आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। 3 नंबर, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। 1 याद रखना है आपको। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। यहाँ भी वही ऑप्शन नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आप ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन देखिए ए में यहाँ पर क्या है, -5। तो -5 यहाँ पर प्रायिकता नहीं होता है। क्योंकि अभी क्या बताएं आप पीछे कि किसी भी घटना का प्रायिकता 0 और या 1 के बीच यही यही होता है। और जो -5 है वो 0 से छोटा संख्या है और निगेटिव में कभी भी प्रायिकता का मान नहीं आता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 4 नंबर का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। यहाँ भी वही ऑप्शन में। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से डी में है -1। यानी कि माइनस वाला यहाँ भी नहीं हो जाएगा, -1 नहीं हो सकता है। ऑप्शन में जब भी रहेगा माइनस में कोई या 1 से कोई बड़ा संख्या तो वह प्रायिकता नहीं हो सकता, आपको याद रखना है। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। यहाँ देखिए ऑप्शन में, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में है -15। तो यहाँ भी बी नंबर यहाँ पर नहीं हो सकता है। अतः इसका आंसर ठीक है, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी 2/3 है, ये भी 1 से छोटा है, सब 1 से छोटा है। लेकिन यहाँ देखिए ये 0 से भी छोटा हो जाएगा। तो 0 से छोटा हो गया, इसीलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो इसलिए हो जाएगा निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं है बोल रहा है। तो किसी भी घटना का प्रायिकता -15 नहीं हो सकता है 6 नंबर का। इसलिए बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है प्रायिकता का। एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता। तो देखिए जब भी पासा फेंकने की बात हुए, पासा में आपको पता है कि 1 से 6 तक संख्या लिखी होती है। यानी कि लूडो गोटी छक्का में पासा उसी को कहते हैं। तो 6 तक संख्या लिखा होता है। तो जितना होता है लिखा वो टोटल 6 संख्या, तो बटे में हमेशा कुल हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा कुल गिनती करके, यानी 6 संख्या। आगे देखिए क्या बोला है, फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता। आप सोचिए पासा पर 3 कितना बार लिखा रहता है, तो 1 बार लिखा होता है। इसलिए इसका प्रायिकता हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, 1/6। ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर बी में 1/6 है। तो 7 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता। जब भी एक पासा फेंकने का बात हुए तो बटे के नीचे हमेशा 6 होगा। आप यहाँ ध्यान रखें। ऑप्शन देखिए ए बी सी डी क्या है। अब देखिए क्या अभाज्य संख्या। तो आप सोचिए 1 से 6 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन होता है। तो 1 से 6 तक में अभाज्य संख्या है 2 है, 3 है और 5 है। यही तीनों है। तो टोटल संख्या देखिए क्या हुआ, 3 गो हुआ, 3 ठो 1 से 6 तक में। तो हो जाएगा इसका प्रायिकता 3 ऊपर में और बटे में 6। यानी कि जो यहाँ पर पूछा गया है, जो पूछा गया अभाज्य संख्या, तो 1 से 6 तक में अभाज्य संख्या जो होता है पासा पर 2, 3, 5 यानी कि 3 ठो होता है। तो यानी ऊपर में हो जाएगा 3 और बटे में इसका 6। 3/6 जब कटाएंगे तो आएगा 1/2। इसलिए इसका जो प्रायिकता हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है
कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन देखिए 1/3, 1/6, 5/12, 2/3। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, दो पासों को। जब भी दो पासा फेंकने की बात हो, दो पासा, तो एक पासा फेंकना है तो नीचे में 6 आता है। जब दो पासा फेंकने का बात हुआ है तो 2 को 6 से, यानी कि 1/बटे में क्या आ जाएगा, 36 होगा बटे में। ऊपर अब देखिए क्या आएगा यहाँ से इसके क्वेश्चन के अनुसार। पहले बोला दो पासा, तो बटे में समझ लीजिए 36 आएगा। अब देखिए क्या बोला है कि दोनों पर समान आने का, दोनों पर समान उसका 6 कंडीशन हो सकता है, या तो 1-1 दोनों पर आएगा, या तो 2-2, या तो 3-3, इसी तरह से, या तो 4-4, 5-5, 6-6। इसलिए इसका ऊपर में जो आएगा, ऊपर में इसका ऊपर में हो जाएगा 6, यानी कि 6/36 हो जाएगा। 6/36 को कटाएंगे तो आ जाएगा 1/6, यानी कि इसका जो प्रायिकता हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित पाने की प्रायिकता। एक सिक्का में देखिए 2 चीज रहता है, चित या तो पट रहता है, हेड या टेल। तो 2 चीज रहा, जितना चीज रहता है उसमें बटे में उतना हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। अब क्या बोला, चित पाने की प्रायिकता। चित कितना होता है, 1 होता है, 1। तो ऊपर में 1 दे दीजिए, 1/2 इसका प्रायिकता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, 1/2। तो इसका 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है, 1/2। आपको ध्यान रखना है, चित पाने का बोले या तो पट पाने का, हमेशा 1/2 ही प्रायिकता होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो सिक्के उछालने में 2 पट पाने की प्रायिकता। यहाँ पर पट लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ देखिए 2 सिक्का, जब भी बोले 2 सिक्का, तो एक सिक्का में बटे में 2 आता है। 2 सिक्का बोले तो यानी कि बटे में 4 आएगा, 2 × 2 यानी कि बटे में 4 हो जाएगा। अब वो देखिए ऊपर क्या बोला, 2 पट प्राप्त करने की। तो 2 सिक्का फेंका गया, दोनों पर क्या होना चाहिए, पट होना चाहिए। तो दोनों पर पट, तो क्या बोला, 2 पट होना चाहिए। तो 2 पट एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब दोनों पर पट आ जाए, यानी कि ऊपर में अंश इसका कितना हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा इसका 1, और बटे में इसका 4, यानी इसका प्रायिकता हो जाएगा 1/4। 4 देखिए कैसे, क्योंकि 2 पासा, यहाँ पर 2 सिक्का उछाला गया, 2 सिक्का उछालेगा तो बटे में 4 हो जाएगा। ये बोला 2 पट आने की, 2 पट एक ही कंडीशन में हो सकता है, जबकि दोनों सिक्का पर पट आ जाए। तो इसलिए हो जाएगा ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे में 4, यानी 1/4 इसका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 11 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 है, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता। क्या बोला, 52 पत्तों, एक ताश की पत्ती 52 पत्ता होता है, 52। तो जितना होता है पहले उतना बटे में लिखा जाएगा। ऑप्शन देखिए ABCD, यहाँ पर क्या दिया गया है। अब देखिए क्या बोला, क्या आने की प्रायिकता, इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता, इक्का। तो आपको ये सोचना है कि 52 पत्ती में से इक्का कितना होता है। तो 52 पत्ती में से 4 को इक्का होता है, 4 ठो। तो उससे बटे में ऊपर में हो जाएगा 4 और नीचे में 52, तो 4/52 हो जाएगा। कटाएंगे अगर इसको तो 13 चौके 52, यानी 1/13 इसका हो जाएगा, 1/13। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, 12 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1/13। तो जब भी पत्ता का बात है, यानी कि यहाँ से ताश की पत्ती का, तो बटे में 52 आप याद रखिएगा। अब बोला इक्का प्राप्त करने का, इक्का 4 ठो होता है, तो 4/52 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, कि ताश के 52 पत्ती की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। ऑप्शन देखिए ABCD आपके सामने दिया गया है। चलिए इसको हम बना के बताते हैं। क्या बोला, 52 पत्ती है ताश की पत्ती, तो बटे में कितना हो जाएगा, पहले तो बटे में समझिए 52 हो गया। अब क्या बोला, तस्वीर वाला पत्ती। तस्वीर वाला पत्ती जो होता है वो ताश में वो होता है 12 ठो, पूरा 12, इसलिए बट ऊपर हो जाएगा 12 और नीचे में 52, यानी 12 और बटे में आ जाएगा 52। इसको अगर हम कटाएंगे इसको, तो ये कट जाएगा 4 के पहाड़ा से, 4 तिया 12 और 4 13 12, 13 चौके 52, 3 चौके 12, यानी कि 3/13 आ जाएगा, 3/13। 3/13 देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, 3/13। तो 13 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हम नए नए ऑब्जेक्टिव लाते रहते हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको परीक्षा देने में बहुत आसानी हो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14,
एक लॉटरी में 8 पुरस्कार हैं, एक लॉटरी में कितना 8 पुरस्कार हैं और 16 खाली है। 8 देखिए यहाँ पुरस्कार है, 16 खाली है। एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? पुरस्कार पाने की प्रायिकता, तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन देखिए ABCD यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ ध्यान देना क्या बोला गया है? पुरस्कार पाने की प्रायिकता। पहले आप देखिए यहाँ क्या, एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है और 16 खाली है। पहले टोटल जोड़ना पड़ेगा, टोटल यहाँ नीचे में लिखा था, यहाँ 8 है, यहाँ पर 16 है, तो 16 में से 8 हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, यानी कि बटे के नीचे इसका 24 आएगा। अब क्या बोला? एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता, पुरस्कार है कितना 8, 8 में ही इसको कोई पुरस्कार मिलेगा, यानी कि ऊपर में हो जाएगा 8 और बटे में दोनों का योगफल 24, 8/24 इसका हो जाएगा। क्या पूछा? एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता, तो पुरस्कार जितना है 8, इसलिए बटे ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे में कुल यानी 24, तो इसको कटाएंगे तो 8 या 24 हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन में इसका बी देखिए 1/3 हो जाएगा। अगर पूछता पुरस्कार पाने का पूछा या खाली वाले का पूछता, पुरस्कार नहीं पाने का, तब यहाँ पर हो जाता 16, ऊपर में 16 और बटे में 24। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया? पुरस्कार पाने की प्रायिकता, पुरस्कार पाने का बोला तो जितना पुरस्कार है ऊपर में 8 हो जाएगा और नीचे में टोटल 24, 8/24 मतलब 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन में देखिए 15 क्या है? 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्याएं 1 से 20 तक लिखी है में से यादृच्छया एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता क्या है? ऑप्शन देखिए 1/4, 1/5, 2/5 और 3/5। चलिए इसको हम देखिए बना कर आपको समझा के बताते हैं। देखिए टोटल कितना टिकट है? 20 टिकट है। जितना टोटल रहता है वो बटे के नीचे लिखते हैं, 20 टिकट हो गया। अब क्या बोला? 5 का गुणज, 5 का गुणज। अब 1 से 20 तक में देखिए 5 का गुणज क्या होता है? 5 का गुणज यानी कि 5 का पहाड़ा समझिए, यानी कि हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। 20 तक में ही बोला देखिए, 1 से 20 तक में, तो 5, 10, 15, 20 टोटल कितना हुआ? 4 हुआ। यहाँ देखिए गिनती कीजिए इसको 4, तो बटे के ऊपर कितना हो जाएगा? 4, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 4/20। कितना हो जाएगा? 4 और बटे में 20, इसको कटाइए, कटाएंगे तो 4×5 20 हो जाएगा, यानी कि इसका 1/5 प्रायिकता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए इसका 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है, 1/5 इसका प्रायिकता हो जाएगा। और भी ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए इसका प्लेलिस्ट दिया गया, और भी दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का, यहाँ से क्लिक करके दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। प्रायिकता के ये 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको हम कराए हैं।